बनिया अगर नमाजी है, इसमें भी दगाबाजी है। और जराये के मुताबिक खबर गर्दिश कर रही है कि आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ का एक तकनीकी वफद पाकिस्तान आया है और वो मिलकर के एफबीआर हुकाम से यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों से, महकमा खजाना के लोगों से मिलकर के एक ऐसी पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगा, तकनीकी अपनी वो जो स्किल्स हैं वो उसके ज़ेरे नगी उसको इस्तेमाल करते हुए एक फ्रेमवर्क डिस्कस करके ये देगा एफबीआर हुकाम को और महकमा खजाना के लोगों को कि किस तरह टैक्स रेवेन्यू और टैक्स नेट को बढ़ाया जा सकता है। और खबर ये भी है कि 10 लाख और लोगों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जाएगी और मजमूई तौर पर 60 लाख टैक्स दहिंदगान को फिर ये लिस्ट में डाल दिया जाएगा जो 50 लाख से 60 लाख हो जाएंगे। और ये जो बनिया जो होता है, ये नमाजी भी हो तो दगाबाजी क्यों होती है? बनिया उस हिंदू महाजन को कहते थे माजी में कि जो कारोबार करता था, बिजनेसमैन होता था और उसका दीन धर्म मजहब सिर्फ बिजनेस होता था और सिर्फ वो अपने बिजनेस का वॉच डॉग होता था। और आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की तकनीकी टीम जो आकर के मुशावरत करेगी, जो अपनी एक्सपर्टीज डिलीवर करेगी या शेयर करेगी एफबीआर हुकाम से या महकमा खजाना के लोगों से कि किस तरह आप टैक्स रेवेन्यू अपना बढ़ा सकते हैं और टैक्स नेट बढ़ा सकते हैं। ये कैसी अजीब बात है कि वो लोग तो अपने ही इंटरेस्ट को वॉच डॉग, अपने इंटरेस्ट के ही वॉच डॉग होंगे, सेफ गार्ड करेंगे आईएमएफ के इंटरेस्ट को। उनको पाकिस्तान की पब्लिक से यानी अवाम आमा से क्या सरोकार हो सकता है? वो तो आईएमएफ के मुफादात को मद्देनजर रखेंगे। मगर हम देखिए कि हम अपने मुफादे आवाम के मुफादे आमा को हम किस तरह सेफ गार्ड करते हैं, वो जरा देख लीजिए कि आईएमएफ ने ये जो अभी रिसेंटली जो $3 अरब का ये स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ जो हमें ग्रेजुअली उन्होंने देना है, $1 अरब की किस्त करके, और वो हमें दे भी रहे हैं। इसके और माजी की वजह से हम इस ट्रैप में मौजूद हैं। वो आकर के हम हमें बताएंगे कि हमारी अवाम को किस तरह टैक्स नेट में लेना है। टैक्स नेट होना चाहिए, मगर आईएमएफ आपके अवाम के मुफादात को मद्देनजर तो नहीं रखेगा, वो अपने मुफादात को रखेगा। और जरा देखिए कि $3 अरब के वास्ते या माजी करीब में $5 अरब $10 अरब के वास्ते हमने रो रो के वावेला मचा मचा के या गिड़गिड़ा गिड़ा करके आईएमएफ के पास हमने उनसे ये पैसे लिए और उन्हें हमने मुतलकुल अन्नान बना दिया कि वो आकर के हमें तजावीज देंगे और फिर हम उन पे अमल पैरा होंगे। अब जरा सुन लीजिए, जो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक आज की तारीख तक पाकिस्तान की अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है या शेडो इकोनॉमी है, ये कह लीजिए कि जो काला कारोबार इसलिए कह रहा हूं कि जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है, जो टैक्स नेट में नहीं है, वो जनाब 35.6% है हमारा। और इसका मजमूई हजम जीडीपी के मुताबिक अगर हम ये देखें उसके ये $506 अरब रुपया बनता है। अब आप ये बताइए कि हमारी गवर्नमेंट्स ने आज तक ऐसा क्यों नहीं किया कि जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, जो शेडो इकोनॉमी है जो पाकिस्तान की, इसमें से जनाब ये 35.5% है जो उसको अगर हम सिर्फ 33% पे या 30% पे भी ले जाएं तो हमें आईएमएफ के पास जाने की जरूरत ही नहीं होगी। 30% पे ले आए, क्योंकि अब ये 35.6% का मजमूई हजम है $550 और हम $3 अरब के लिए या $4 अरब के लिए या $10 अरब के लिए हमेशा धक्के खाते हैं। और फिर वो वफद उतरता है पाकिस्तान आईएमएफ का, जो आज उतरा, वो एफबीआर हुकाम से मुलाकातें करेगा और महकमा खजाना के लोगों से मुलाकातें करेगा। तो वो क्या पाकिस्तान के अवाम के रिलीफ की बात करेंगे या अपना कर्जा वापस लेने के वास्ते, अपने बैंक के वास्ते, आईएमएफ के रिकवरीज के वास्ते उनका मुफाद होगा?
तो हम क्यों अपनी अवाम को क्रश करने बैठे हैं? तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिसी साज आज तक ही ऐसा करने में क्यों कामयाब नहीं हुए? और मिसालें तमाम लोग जनाब लंदन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड की देते हैं और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया की देते हैं, तो वहाँ जो है ना डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है कनाडा की, वो किसी की 9% है, किसी की 8% है, किसी की 17% है, किसी की 15% है। हमारे जैसे मुल्क में, तरक्की पजीर मुल्क में, ये जो शरह है ये बहुत बड़ी है। और इसको अगर कंट्रोल सिर्फ 5% ही कर लिया जाए तो ना IMF के पास जाने की जरूरत पड़े, ना उनके लोगों को आकर के हमें गाइडलाइन, और ये जो गाइडलाइन है ये एक गाइडेड किस्म का सेंटेंस है जो खबरों में दिया जाता है, और उन गाइडलाइंस के अंदर वो पता नहीं क्या क्या बातें मनवाते हैं। अब सवाल ये है कि तमाम जो हुक्मरान हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिसी साज हैं, वो इस 35.6% शेडो इकानमी को वो 30% पे भी लाने में कामयाब क्यों नहीं होते कि हम लोगों को IMF के पास ना जाना पड़े और ना उनके हुक्मनामे या उनकी तजावीज़ पर अमल पैरा होना पड़े।